सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो गई कि इलेक्ट्रिक नेपरा तहकीकाती कमेटी को मुतमईन न कर पाई। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इन तहकीकात के बारे में क्या मालूम हो पाया? जी बिल्कुल, ये 4 रुकनी कमेटी की जो तहकीकात मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और आज जो है वो रिपोर्ट नेपरा अथॉरिटी को पेश किए जाने का इम्कान है और अथॉरिटी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई करेगी। कमेटी ने जो कराची जाकर लोड शेडिंग के मुतालिक इंक्वायरी की और कमेटी ने कराची में बिजली लोड शेडिंग के मामले पर हक़ाइक़ का जायजा लिया और तमाम तर जो फिगर्स हैं, जो डेटा हैं, जो इनके प्लांट्स हैं, वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो रिकॉर्ड करके लाई है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कि सुबह जो है अथॉरिटी के सामने पेश की जाएगी और मेंबरान और चेयरमैन नेपरा जो है उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर जो है इस पर फैसला करेंगे। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। उधर जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत के अजाले के लिए मरकजी शिकायत सेल कायम कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि PTI और MKM का एहतजाज ड्रामा है। PTI के अरकान असम्बली इस्तीफे दें। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि शहर के अवाम ने PTI को मसाइल हल करने के लिए वोट दिया था, मुजाहिरे करने के लिए नहीं। PTI हुकूमत में शामिल है, फैसले उन्होंने करने हैं, उन्होंने किए हैं, उनके हाथ में सब कुछ है और वो भी जो है वो उन्होंने 4-5 दिन का एक धंधा बनाया कि चले वहाँ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस में पूरी उनकी स्वागत भी होती रही हेड ऑफिस से और वहाँ पर उनका एहतजाज भी घंटा 2 घंटे का चलता रहा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कल तक खुद को कराची का वारिस कहने वाले वजारतों में होते हुए एहतजाज के ड्रामे कर रहे हैं। जो हुक्मरान हैं वही एहतजाज का नाटक कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जिनको फैसले करने हैं वो अगर खुद एहतजाज पे लग जाए तो फैसले कौन करेगा। उनको ये पता ही नहीं है कि वो अपोजिशन में है कि हुकूमत में है। जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके इसे कौमी तहवील में लिया जाए। इस मौके पर जुमे को शहर भर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्जनों मकामात पर धरनों का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल करके तेल की तरसील रोक दी है कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल होने से लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में तेल की तरसील बंद, हर किस्म के ईंधन की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करते हुए काम बंद कर दिया। 2 साल पहले हम लोगों का किराया बढ़ाया और हम लोगों के साथ एग्रीमेंट उगराने किया, उगराने कर दिया खुद ब खुद का 2 साल बाद किराया बढ़ जाएंगे। अभी तक इन लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया। कॉन्ट्रैक्टर ओनर एक पेज पे खड़े हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक आवाम का खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जायज मुतालबात हल नहीं किए हम कालाफ नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि हड़ताल के बाइस के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की तरसील भी बंद है, जिससे लोड शेडिंग में इजाफे का खतरा है। वफाकी हुकूमत ने 1,30,000 टन फर्नेस ऑयल फराम करने की यकीन दहानी कराई थी। अगर वो हमें 30% बिजनेस कह रहे हैं करें, तो हमारे पास तो बिजनेस है ही कोई नहीं करने के लिए। ना हम नई गाड़ी चला सकते हैं, ना पुरानी गाड़ी चला सकते हैं। हमारा मेन फोकस ये कि हमें पाइपलाइन के ऊपर फिक्स कोटा दें कि पाइपलाइन जब भी चलेगी उसमें जितना हमारा 40% या 50% जो शेयर रोड का है तो वो क्लैरिफाई तो करें। हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जा रही। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि कोरोना सूरत हाल में इनकम टैक्स को 3% कर दिया गया, जिसे 2% पर बहाल किया जाए। सूबाई सर्विस और टूल टैक्सेस को फिलफौर खत्म किया जाए। हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कोरोना से निपटने के लिए वफाक और सूबों का किरदार मायूस कुन करार दे दिया। कहते हैं वबा के दौरान काम नहीं, सिर्फ सियासत की गई, लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। इमरान खान की टाइगर फोर्स कहाँ है? वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। खुदारा अपने आप को धोखे में ना डालें और इस कराची के हालात पर रहम करें। लोगों के झूठे दावों पर ना आए, झूठ और सच में फर्क महसूस करें। और मैं तमाम कराची वालों को कहता हूं कि कराची वालों, एक दफा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा अपने आइंदा आने वाली अपनी नस्लों की और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की बका के लिए तुम्हें एक दफा मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबको आजमा लिया, सब चोरों के पार्टनर बन गए, चोरों के साथ हो गए और उन्होंने इस कराची को लूटा है। इंशाअल्लाह
ताला अब वक्त की स्याह रात कट चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जालिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि लोग जुल्म का निजाम खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम लोग जो अपने कटहरे में आएंगे, अपना अपना हिसाब देंगे। कुदरत का निजाम है कि अगर वो किसी को पकड़ना होता है तो सिर्फ वो क़यामत का इंतजार नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह ताला इसी दुनिया में वो लोगों को पकड़ता है, और ये टाइम इंशाअल्लाह ताला आने वाला है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में कोरोना वार्ड बनाने की मंजूरी दे दी गई। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली और लोड शेडिंग के खात्मे की करारदादें मंजूर कर ली गईं। 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू होने वाले KMC इजलास में अरकान की तादाद ना होने के बराबर रही। सिटी कौंसिल में बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास मुनक़िद किया गया। डिप्टी मेयर अरशद हुसैन ने इजलास की सदारत की। अराकीन की तादाद भी न होने के बराबर, लेकिन अपोजिशन के शोर करने की रिवायत बरकरार रही। इजलास में के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करके शहरियों को बिजली फराहम करने, अब्बासी शहीद में कोरोना वार्ड के कयाम की मंजूरी और रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर से चार्जेस वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अपोजिशन रुकन इजलास के दौरान मेयर कराची पर बरहम हो गए। कहा कि वसीम अख्तर अपनी नाअहली का मलबा सिंध हुकूमत पर डालते हैं। MQM 13 साल से हुकूमत का हिस्सा है। इस कराची का जो अशर आज तक रहा है, आइंदा भी ये रहेगा। इस शहर के बासी, इस शहर के लोग आपसे जो उम्मीदें वाबस्ता जिन्होंने रखी हुई थी, आज हम शर्मिंदा हैं। आज हम उनको किसी बात का जवाब देने के अहल नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पूरी इजलास से, सिटी कौंसिल के अराकीन ने निसाबी किताबों में नबी आखिर ज़मा के नाम के साथ खातिमुन नबी लिखने की करारदाद की मंजूरी पर अराकीन कौमी असम्बली को खराज तहसीन पेश किया गया। कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फ़ी किलो कीमत 4 रुपये के इजाफे से 49 रुपये फ़ी किलो हो गई, जिसके बायस रिटेल में आटा 6 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गया है। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची के शहरियों के लिए एक और बहरान शुरू। 2.5 नंबर आटा 48 रुपए फी किलो से बढ़कर 54 रुपए, फाइन आटा 58 रुपए से बढ़कर 65 रुपए, चक्की का आटा 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गया। आटे की कीमत के हवाले से सदर कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप मोहम्मद फरीद कुरैशी का कहना था कि गंदम महंगी हुई तो आटा भी महंगा हुआ। जब गंदम गवर्नमेंट देती है 35 रुपीज, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है 49 रुपीज का रेट चल रहा है, तो उससे आटे की कीमत भी बढ़ गई। आटे के बाद अब दोबारा जो डबल रोटी और दूसरी बेकरी आइटम्स है उन पर भी इजाफा होने की तवक्को है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम हो गई है। आटा महंगा करके 2 वक्त की रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। आटे की कीमतों पे ये मेन मेड है, ये गरीब को 2 टाइम की रोटी से महरूम किया जा रहा है। गवर्नमेंट को कार्रवाई लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट को चाहिए उसको कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के आने के बाद चीनी का बहरान, उसके बाद पेट्रोल, फिर दूध और अब आटे के बहरान का सामना है। बुनियादी जरूरत की हर चीज अवाम की पहुँच से दूर हो गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। कराची में डेयरी फार्मर्स वालों ने दूध 135 रुपए फी किलो करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिटेलर्स मुमकिन इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। इसी बारे में जफर सोमरो की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में डेयरी फार्मर्स वाले अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ने की तैयारी करने लगे। दूध की कीमत मुमकिना तौर पर 135 रुपए फी लीटर किए जाने के खिलाफ दुकानदारों ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। दुकानदारों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि कमिश्नर कराची दूध फी लीटर 94 रुपए फरोख्त करने का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके बावजूद भी दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची दुकानों पर छापे मारकर सील कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को हिदायत की जाए कि वो दुकानों के बजाय बाड़ों पर छापे मारे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कौन लोग हैं जो दूध की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं। दूध की कीमतों का तयन सरकार के बजाय डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कर रही है। जो लोग जायद कीमतों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, आप उनका हश्र देखेंगे। देर जरूर होती है मगर किसी को ढील देकर पैसे नहीं कमाने देंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिटेलर्स का कहना था कि 1 अगस्त के बाद से डेयरी फार्मर 120 रुपए से बढ़ाकर 135 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करना चाहते हैं कि अदालत से इस्तदा की है कि दूध 94 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर में बादल जमकर बरसे। मौसम तो खुशगवार हुआ लेकिन सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी जल थल एक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया।
बारिश के बाइस लाहौर की शाहराहीन तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बारिश के बाद शहर के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। जंग, चिन्योट, शेखुपुरा और खुडिया खास समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे हर जगह पानी पानी हो गया। मिटियारी, उमरकोट, ठुल और सांघर समेत सिंध के बेशतर अजला में भी बादल बरसे, जिससे कयामत खेज गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कराची, सक्खर, लाड़काना, सांघर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में मजीद बारिशों के साथ फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली समेत पंजाब के दीगर शहरों में जलथल एक होने की नवीद सुनाई है। और कराची में बारिश क्या हुई, अपने साथ बिजली भी ले गई। बारिश तो रुक गई, बिजली वाले बिजली बहाल करना ही भूल गए और मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर बारिश हुई जिसके साथ बिजली भी गायब हो गई। बारिश तो रुक गई मगर बिजली वाले बिजली बहाल करना ही भूल गए। कौन कौन से इलाके इस वक्त बिजली से महरूम हैं, हसन अब्बास से जान लेते हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, शहर भर में कुछ देर की बारिश में बिजली को गायब कर दिया है। एक जानिब शहरी जो हैं वो 8 घंटे तक की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बारिश की वजह से मुतादिद इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दिया। अगर हम मुतासरा इलाकों की बात करें तो उसमें गुलिस्तान जौहर का इलाका है, गुलशन इकबाल के इलाके हैं, नॉर्थ नाज़माबाद है, नॉर्थ कराची है, मलिर के इलाके हैं, शाह फैसल टाउन है, एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके हैं, सरजानी टाउन है और अंगी है। यानी कि शहर के काफ़ी हिस्से जो हैं वो बिजली से महरूम हैं। 8-8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं 2 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है तो कहीं 3 घंटे से मुअत्तल है। शहरी एक जानब जो है वो कोरोना वायरस से परेशान है, कोरोना वायरस की वजह से घरों में रह रहे हैं, तो दूसरी जानब जो है वो गर्मी और लोड शेडिंग में जो है वो उनकी जिंदगी अजीरन की है। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। महकमा फायर और महकमा एयरसाइड के अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा फायर और महकमा एयरसाइड के अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी की गई हैं सिविल एविएशन की जानिब से। मानसून का दूसरा स्पेल जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ इस बारे में? जी बिल्कुल, तेज बारिशों की पेशनगोई के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया और महकमा फायर और महकमा एयरसाइड के अमले को हंगामी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए इकदाम करने की हदायत जारी करते हुए मुमकिन तौर पर तेज हवाओं के चलने के इम्कानात के हवाले से जिन्ना टर्मिनल और टर्मिनल 1 पर इकदाम किए गए हैं और एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के महकमा फायर में हाई अलर्ट की वार्निंग दे दी गई है, जबकि महकमा फायर के अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम करने की हदायत दी हैं, जबकि छोटे साइज के जो तैयारे और हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन भी लगा दिया गया है, जबकि कुछ तैयारों को हवाओं की शिद्दत से बचाने के लिए हैंगर में मुंतकिल किया है और इसके साथ साथ तैयारों की हिफाजत के पेश नज़र हर किस्म के प्रोसीजर लिए गए हैं। और एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान का इस हवाले से मजीद कहना था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट और अतराफ में नालों की सफाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है और जो तेज बारिशों की पेशनगोई जो महकमा मौसमियात की तरफ से है उसके पेश नज़र तमाम तर इक़दाम ठीक है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद अपडेट करने के लिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आलिया हमजा मलिक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहती हैं PIA के पायलट मनशियात फरोशी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोरोना वायरस ना आता तो मुल्क में तब्दीली आ चुकी होती। हुकूमत 6 से 8 माह से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू कर रहे थे।
हमारे जो PIA का क्रू है दैट इज एक्टिव पार्ट ऑफ स्मगलिंग माफिया, यानी नारकोटिक्स, करेंसी, मूविंग गोल्ड्स पर हमारे डिफरेंट पायलट्स के ऊपर, हमारे क्रू स्टाफ के ऊपर पकड़े भी जाते हैं और उनके ऊपर वहां पर इल्जामात भी लगते हैं। तब तो हम कोई डिफेम नहीं हुए। यही अर्ज कर रहा था कि अगर ये कोरोना का बहरान ना होता तो अब तक मुल्क के अंदर कोई एक ऐसी सूरत जरूर नजर आती है आपको कि तब्दीली बहुत करीब है। मेरे नजदीक जिस सतह पे हुकूमत आ चुकी है, चूंकि हुकूमत नाम की तो चीज कोई नहीं है, इस वक्त मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो मुझे ख्याल है कि अगले 6 से 8 माह से ज्यादा ये हुकूमत सर्वाइव मुझे करती नजर नहीं आती। सेनेट की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी में इंकशाफ हुआ है कि 1997 से 2019 तक PIA के होटल रूजवेल्ट ने 42 करोड़ 40 लाख डॉलर का मुनाफा कमाया, जिस पर कमेटी ने होटल की निजकारी या जॉइंट वेंचर शुरू करने से रोक दिया है। कमेटी को बताया गया कि 10 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले 176 में से 166 पायलट्स को क्लियर कर दिया गया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए हवाबाजी का इजलास सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की जेर सदारत हुआ। चेयरमैन कमेटी मुशाहिदुल्लाह ने सवाल उठाया कि रोजवेल्ट होटल अगर नुकसान में चल रहा था तो ट्रंप समेत बड़ी पार्टियां क्यों खरीदना चाहती हैं। सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी ने कमेटी को बताया कोई भी रोजवेल्ट होटल को फरोख्त नहीं करना चाहता। चेयरमैन कमेटी मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि अमरीकी सदर का नाम रोजवेल्ट की खरीदारी में आने और उसकी तरदीद न होना दलील है कि कुछ न कुछ हो रहा है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कमेटी को बताया कि होटल की मुआशी पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं, 100 साल पुरानी इमारत है, अगर फरोख्त करें तो टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस के मामले पर बात करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि CEO PIA कमेटी में नहीं आए। और इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार है। इस्लामाबाद के राजा शफकत जिला कचहरी की इमारत के मालिक हैं, मगर उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं एहतशाम किरानी की इस रिपोर्ट में। आज आलमी यौम इंसाफ पर हम आपको इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि कत्ल होता इंसाफ दिखाते हैं, मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो इस्लामाबाद की जिले कचहरी की इमारत का मालिक है। 82 में उन्होंने रिक्वेजिशन की थी जिसको कहते हैं जबरदस्ती कब्जा, केस किया हुआ है कोर्ट में और बेदखली के आर्डर हुए हैं। 2008 से लेकर आज तक कोर्ट केस ही चल रहे हैं। जी हाँ, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि दर हकीकत शहर इक़्तिदार के मास्टर प्लान में जिले कचहरी मौजूद ही नहीं। जिस प्लाजे में अदालतें लगती हैं उसके मालिक राजा शफकत हैं, जिन्हें किराया इंतहाई कम और मिलता भी महीनों की ताखीर से है। एक जज थी यहाँ पे साजिदा चौधरी, जिन्होंने 2008 में किया था, उनको वहाँ से तब्दील कर दिया गया। साजिदा चौधरी ने कहा कि जी वहाँ पे सेशन जज जो बैठे हुए हैं उनको बोलें कि कचहरी खुली जगह पे लगा लें, बिल्डिंग खाली कर दें। उसके बावजूद बिल्डिंग खाली नहीं हुई है। मुख्तलिफ अदालतों ने प्लाजा खाली करने का हुक्म भी दिया, मगर अब हुक्म पर अमल दरामद कौन कराए। अगर अमल हो जाए तो शहर इक़्तिदार में इंसाफ फराहम करने वाली अदालतें कहाँ लगेंगी। आलमी यौम इंसाफ के मौके पर आज हमें सोचना होगा कि क्या इंसाफ इस मुल्क की तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अंजुमन ताजिरान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए बाकायदा तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। 13 ताजिर तंजीमों और एसोसिएशंस ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। ताजिर रहनुमाओं ने बाजे बजाकर अलामती एहतजाज भी किया। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। अंजुमन ताजरान ने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए कमर कस ली। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाया, जिसमें 13 ताजर तंजीमों और एसोसिएशन के कायदीन शरीक हुए। सराफा, फर्नीचर, टूरिज्म, शादी हॉल्स, इवेंट्स, केटरिंग एसोसिएशन के कायदीन ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाए। डाइन इन फौरी ना खोला गया। हम 18 तारीख की सुबह, हफ्ते की सुबह हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि ताजर बरादरी ने फैसला किया है कि हुक्मरानों को बाजे बजाकर जगाएं। इसी मकसद के तहत ताजरों का हजारों का काफिला ठोकर न्याज बेग से 18 जुलाई को इस्लामाबाद रवाना होगा। इन ताजरों ने यकजबान होके ये फैसला किया है कि हम 18 जुलाई को हफ्ते वाले दिन ठोकर न्याज बेग पर सुबह 9 बजे ठोकर न्याज बेग लाहौर पर इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी गाड़ियों पर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
ताजर कायदीन ने कहा कि अगर हुक्मरान बातें बजाने के बावजूद न जागे तो उनका मंजी बिस्तरा गोल कर देंगे। FIA गुजरात ने कार्रवाई करते हुए करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। मंडी बहाउद्दीन में ये कार्रवाई की गई है। FIA गुजरात की जानिब से और कार्रवाई करते हुए करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। मुहर्रमुल हराम में जुलूस और मजालिस के लिए SOPs जारी कर दिए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शिया उलमा ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें मुत्तफ़िका SOPs पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक मजालिस में फासले का ख्याल रखा जाएगा। इमाम बारगाह में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक हर शख्स मास्क पहन कर आएगा, जबकि कालीन के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि तबरुक और न्यास के दस्तरख्वान के बजाय पार्सल का एहतमाम किया जाएगा। जुलूस में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क लगाना ज़रूरी होगा, जबकि जुलूस में अफराद के माबैन मुनासिब फासले को बरकरार रखा जाएगा। एलामे के मुताबिक घरों में मजालिस के इनेकाद की सूरत में भी SOPs का ख्याल रखा जाएगा। उम्र रसीदा अफराद को उमूमी मजालिस में शिरकत से रोका जाए और उन्हें सिर्फ घरों की मजालिस तक महदूद रखा जाएगा। मुहर्रमुल हराम में जुलूस और मजालिस के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से शिया उलमा ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें मुत्तफ़िका SOPs पर इत्तफाक किया गया। एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मजालिस में फासले का ख्याल रखा जाएगा, जबकि इमाम बारगाह में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे और मास्क भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलामोव से मुलाकात की है। इस मौके पर ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा कि तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का इलाकाई उमूर पर इल्म काबिल ज़िक्र है। बहुत अच्छी और नतीजा खेज़ गुफ्तगू के लिए तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सफ़ीर ने ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर रिफ़त मसूद से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलामोव से मुलाकात की। इस मौके पर ईरानी सफ़ीर का कहना था कि तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का इलाकाई उमूर पर इल्म काबिल ज़िक्र है। बहुत अच्छी और नतीजा खेज़ गुफ्तगू के लिए तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हैं। कुर्बानी के जानवर सबकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं। कराची सुपर हाईवे पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुछ खास जानवर लाए गए हैं। इनके बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली खान से। अली, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे कराची मवेशी मंडी में और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक कैटल फार्म के मालिक, जो यहाँ पे मुनफरिद किस्म के जो हैं वो बकरे लेके आए हैं, जिनकी खसूसियत कुछ ख़ास है। ये कौन कौन से बकरे हैं और क्या इनकी जो है वो खसूसियात हैं, ग़िज़ा वगैरह? ये 2 मेरे पास नायाब किस्म के हिमालय नस्ल के ये 2 बकरे हैं और एक बलूचिस्तान नस्ल का है और एक क्रॉस मार्कोर है। और ये वो चीज़ है कि अगर आप पूरी मंडी में घूमेंगे शायद ही आपको ऐसे शादो नादर चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि रब कायनात हर चीज़ पे कादिर है। जी बिल्कुल, रब कायनात हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे रब की जो है वो ये नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी मेरे अकब में दिखा सकें तो ये ख़ास किस्म के बकरे जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये हिमालयन गोट्स जो हैं वो हैं और मारखोर का क्रॉस जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ एक बलूचिस्तान की भी जो है सौगात एक नस्ल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। ये दोनों नस्लें जो हैं हिमालयन गोट्स हैं और साथ में जो उनके पीछे खड़ा हुआ है वो बलूचिस्तान की जो है नस्ल है। इसके साथ साथ ये एक मारखोर की क्रॉस के बकरा है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोग यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में चक्कर लगा रहे हैं और इन खास जानवरों को देख के महसूस हो रहे हैं। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने बेटी का नाम जोया आमिर रख दिया है। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट में बेटी की तस्वीर भी शेयर कर दी है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के यहाँ नन्ही परी की आमद हुई। मोहम्मद आमिर ने अपनी बेटी का नाम जोया आमिर रखा है। सोशल मीडिया वेबसाइट में भी उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की है। मोहम्मद आमिर के यहाँ नन्ही परी की आमद हुई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम जोया आमिर रखा है और ये पैगाम उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए दिया और साथ में बेटी की तस्वीर भी शेयर कर दी है।